बीएससी बीकॉम बीए सेकंड ईयर फाउंडेशन कोर्स में जो ये फर्स्ट पेपर है हिंदी भाषा और संस्कृति। इसके हम सूर्य प्रकाशन के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है, एक पंथ दो काज का अर्थ है। सा वाला इसका है सही आंसर, सही सा वाला। एक साथ दो लाभ होना। एक पंथ दो काज का अर्थ है एक साथ दो लाभ होना। ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट में मुंह में जीरे का अर्थ है बहुत थोड़ा। धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। लोकोक्ति का सही अर्थ है कहीं ठहर ठिकाना ना होना। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? आस्तीन का सांप। उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है अपना काम निकालना। आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ है दोनों ओर से मुसीबत आना। यहाँ पर ये आंसर है इसका, देखो ये वाह, उत्तर है वाह, दोनों ओर से मुसीबत आना। आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ है दोनों ओर से मुसीबत होना। अब देखते हैं 7वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समुद्र मंथन करना का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। इतने पे सही दिखता है। अगर मगर करने का अर्थ है बहाने बनाना। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में पड़ना। तेली का बैल होना का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। कागज काले करना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ लिखना। इसमें कौन सा मुहावरा नहीं है? तो इसमें पीला मुंह करना मुहावरा नहीं है। गूलर का फूल मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ होना। बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा है मुंह की खाना। बुरी तरह हारने का सही मुहावरा है मुंह की खाना। कानू फूंकना का अर्थ है दीक्षित करना या किसी को शिक्षित करना, या उसके कान फूंकना का अर्थ तो आप जानते ही हो। उसी तरह मतलब कि किसी को सिखाना, दीक्षित करना होता है। अंडे का शहजादा का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। बिना अनुभव के जो व्यक्ति होता है, जैसे कोई अनुभव नहीं होता है, अनुभवहीन व्यक्ति। अब देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंधेर नगरी का अर्थ अन्याय की जगह। अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह। अब अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है क्षमता से अधिक व्यय करना। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है स्वार्थ पूर्ति। निराश कर देना के लिए मुहावरा है पानी फेर देना। निराश कर देना के लिए मुहावरा है पानी फेर देना। शैतान की आंत का अर्थ है अत्यंत नहीं बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत का अर्थ है बहुत लंबी वस्तु। सूरत नजर आना का अर्थ है बहुत दिनों में। सूरत नजर आना
का अर्थ है बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। ये अच्छे से दिख नहीं रहा। अपना सब मुँह लेकर रह जाना का अर्थ है काम ना बनना। चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है निर्लज होना। कौड़ी को ना पूछना का अर्थ है निकम्मा समझना। डींगे हाँकना का अर्थ है सेखी बघारना। सेखी बघारना। थाली का वैगन से क्या अभिप्राय है? सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली का वैगन से क्या अभिप्राय है? सिद्धांतहीन व्यक्ति। गड़े मुर्दे उखाड़ना उखाड़ना का अभिप्राय है पुरानी बातों को दोहराना। किसी के सामने खालिस्तान मेरी आदत नहीं है। हाथ पसारना मेरी आदत नहीं है। ये यहाँ खालिस्तान में हो जाएगा हाथ पसारना। अब चलते हैं हम 30 क्वेश्चन पे। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है डर जाना। चाहने वाली इच्छा सर्वोपरि होती है के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। पिया चाहे सो सुहागिन। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है बेवकूफ़ होना। आँख एक नहीं कजरौटा 10-10। आँख एक नहीं मतलब कि कोई भी आँख नहीं और कजरौटा 10-10 काजल लगाने के लिए 10-10 लोग हैं। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? व्यर्थ आडंबर होना। यह प्रेम का पंथ करार महा के लिए सही लोकोक्ति सा है तलवार की धार पे घावनों है। तलवार की धार पे धावनों है। चलिएगा अब 35 क्वेश्चन पे देखते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। द्वंद्व समास का उदाहरण है द्वंद्व समास का उदाहरण है राम और कृष्ण। माखन चोर समास है तत्पुरुष समास है। माखन चोर तत्पुरुष समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास, जो कि अभी अपन ने देखा था। ये है राम और कृष्ण। यहाँ पर राम भी और कृष्ण दोनों शब्द पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुब्रीहि समास है बीड़ा पाड़ी। किस समास में पहला पद प्रधान होता है? अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। यथार्थ में समास है अव्ययीभाव। किसमें बहुब्रीहि समास नहीं है? कामचोर में बहुब्रीहि समास नहीं है। किसमें अव्ययीभाव समास नहीं है? भयभीत में अव्ययीभाव समास नहीं है। पूर्णांक शब्द में समास है कर्मधारय समास। मनचाहा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास नहीं है। तिरंगा कर्मधारय समास नहीं है। वनगमन में कौन सा समास है?
तत्पुरुष समास वनगमन में तत्पुरुष समास है। समग्र समास का अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। जिस समास का प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। द्वंद्व समास के भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं द्वंद्व समास के। पंजाब में कौन सा समास है? पंजाब में द्विगु समास है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है? लोकप्रिय अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। अब 53 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? पूर्ण कुटी अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास नहीं है? चतुर्भुज द्विगु समास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास नहीं है? धर्मभ्रष्ट द्वंद्व समास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास नहीं है? इसमें से महापुरुष बहुव्रीहि समास नहीं है। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कर्मधारय समास है। चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है चरण कमल में। समासिक पद का चयन कीजिए। सुख साधन समासिक पद है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में उभय यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं या उभय होता है। अब आजीवन शब्द में समास है। आजीवन शब्द में समास है, अव्ययीभाव समास है आजीवन शब्द में। त्रिलोचन में कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में समास है। त्रिलोचन में समास है, बहुव्रीहि समास है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। दुगुना तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। दुगुना हो जाएगा दुगु समास का उदाहरण हो जाएगा दुगुना, लेकिन तत्पुरुष समास का उदाहरण दुगुना नहीं हो सकता। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आड़े में चलो कोई बात नहीं, वीडियो कट करके सही कर देंगे। जब कोई एक खंड विशेषण या उपमासूचक शब्द हो तो उस समास को कहते हैं कर्मधारय समास। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय। यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय। चौराहा शब्द में समास है द्विगु समास। किस क्रिया के उत्पादन पद को उद्योग कहते हैं? व्यावसायिक कहते हैं। निम्न में कौन सा उद्योग का प्रकार नहीं है? आर्थिक उद्योग का प्रकार नहीं है। संस्कृति सामाजिक विकास है। संस्कृति सामाजिक विरासत है। विकास नहीं, विरासत है। यह कथन किस लेखक ने कहा है? यह लिंटन ने कहा है। संस्कृति शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्द में हुई है। कौन से शब्द में हुई है? कल्चर, ये सा वाला है कल्चर। कल्चर से संस्कृति शब्द की उत्पत्ति हुई है। कल्चर लैटिन भाषा का एक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेष
विशेषता संस्कृति की है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, ये विशेषता है संस्कृति की। संस्कृति के विकास की गति कैसे होती है? संस्कृति के विकास की गति कैसे होती है? मंद होती है, धीरे धीरे होती है या मंद होती है। संस्कृति को दो भागों में भौतिक अभौतिक किन लेखक ने बांटा है? आगवर्न एवं निमकॉफ ने संस्कृति को भौतिक और अभौतिक भाग में विभाजित किया है। अब क्वेश्चन आ गए, हम 76 क्वेश्चन पर आ गए। संस्कृति का वह सबसे छोटा अंश जिसका कार्यात्मक आधार पर पुनर्विभाजन नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं संस्कृति तत्व। संस्कृति को भौतिक एवं अभौतिक रूप में बांटा है, किसका कथन है? यह कथन है W.H. आगवर्न। ये W.H. आगवर्न, W.F. आगवर्न। अभौतिक संस्कृति की विशेषता नहीं है। स्पष्ट माप अभौतिक संस्कृति की विशेषता नहीं है। संस्कृति का कौन सा स्वरूप सोरोकिन द्वारा दिया गया है? उपयुक्त सभी, मतलब कि चेतनात्मक संस्कृति, भावात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति, ये तीनों सोरोकिन द्वारा दिया गया है। संस्कृति के स्वरूप हैं ये। शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? शब्द लैटिन भाषा के सिविस, जो फर्स्ट नंबर पे है, सिविस, इससे लिया गया है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह कथन संबंधित है हर्ट्ज़कोविट्ज़ से संबंधित है। एजुकेटम शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है एजुकेटम। एजुसियर ऊपर था, एजुकेटम यहाँ है एजुसियम, का अर्थ है निकालना और विकसित करना, दोनों। सा वाला आंसर है, दोनों, निकालना और विकसित करना एजुसियर का अर्थ है। मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, कथन है। ये कथन विवेकानंद का है। मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, विवेकानंद का कथन है ये। शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है, कथन है पेस्टोलॉजी। ये कथन है पेस्टोलॉजी का। अब देखते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, कथन है, ये कथन है अरस्तु ने। ये अरस्तु का कथन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, या स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। शिक्षा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा है उपयुक्त तीनों, मतलब कि विकासात्मक प्रक्रिया भी शिक्षा है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया भी शिक्षा है, और सतत प्रक्रिया भी शिक्षा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर 88। ये आ गए हम 88 क्वेश्चन पे। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है व्यावसायीकरण। शिक्षा का उद्देश्य व्यावसायीकरण नहीं है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ
शिक्षा का शाब्दिक अर्थ इनमें से कोई भी नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता उपयुक्त तीनों मतलब कि स्वतंत्र होती है। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता स्वतंत्र होती है, स्थान निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है। ये विशेषताएं थी अनौपचारिक शिक्षा की। अनौपचारिक शिक्षा की। अब अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण। उपयुक्त तीनों मतलब कि अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण है, परिवार भी अभिकरण है, राज्य भी अभिकरण है और समुदाय भी अभिकरण है। 92 औपचारिक शिक्षा के अभिकरण है। यहाँ पर है औपचारिक शिक्षा, ऊपर था अनौपचारिक, अब आ गया औपचारिक शिक्षा के अभिकरण हैं। इसमें से है विद्यालय है, औपचारिक शिक्षा के अभिकरण विद्यालय है। आत्मानुभूति खालिस्तान उद्देश्य है, व्यक्तिक उद्देश्य है। यहाँ खालिस्तान में व्यक्तिक आ जाएगा, व्यक्तिक उद्देश्य है। दूरस्थ शिक्षा का घटक है। उपयुक्त तीनों। दूरस्थ शिक्षा का घटक है उपयुक्त दोनों। उपयुक्त तीनों मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा, मुक्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा का घटक है। ये तीनों हैं, ठीक है। अब आज चलते हैं हम 95 क्वेश्चन। सूचना समाज कितने शब्दों से मिलकर बना है? सूचना समाज 2 शब्दों से मिलकर बना है। सूचना समाज का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? 1960 में हुआ था, मतलब 1960 में हुआ था सर्वप्रथम प्रयोग सूचना समाज का। सूचना समाज का प्रयोग किस क्षेत्र में शुरू हुआ? यहाँ पर क्षेत्र बताना है। सामाजिक विज्ञान में सूचना समाज का प्रयोग हुआ था, ठीक है। सूचना समाज का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? सूचना समाज का सर्वप्रथम प्रयोग जापान में हुआ था। तो ये थे अपने सूर्य प्रकाशन के पूरे क्वेश्चंस। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सूर्य प्रकाशन में वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। चलिएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।